प्रणाम मित्रों, श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ से आपका अभिनंदन। आज मैं आपको एक यंत्र विशेष के बारे में बताने जा रहा हूँ। यंत्रों पे पहले मैंने कभी कोई वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जब यंत्र विज्ञान पे कुछ बताऊं या कुछ बोलूं तो प्रारंभ से सारी जानकारियां दूं। परंतु कल ऐसे ही अपनी पुरानी चीज़ें देखते हुए मुझे एक अद्भुत यंत्र मिल गया, जो यंत्र साधना है और अपने आप में वो बहुत अद्भुत और बहुत शक्तिशाली काम्य प्रयोग हेतु भी काम आता है। बरसों पहले 25-26 साल पहले मैंने अपने एक वरिष्ठ गुरु भाई, तंत्र सबके लिए मिशन के जो सदस्य थे, अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री राम शंकर काशी, उन्हें यह यंत्र मैंने बताया था और हम दोनों ने मिलकर उस यंत्र का नवरात्रि में साधना संपन्न की थी और बहुत अद्भुत अनुभव थे। और इस यंत्र के द्वारा आप यंत्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लीजिए। देखिए, यंत्र जो है वो तंत्र जो शब्द है वो मूलतः 3 शब्दों का मेल है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र का अर्थ होता है क्रिया, सामग्री, औषधि। मंत्र का अर्थ होता है बीज मंत्र, अक्षर, अक्षरों का समूह, ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। और यंत्र का अर्थ होता है कुछ आकृतियाँ, कुछ अंक, त्रिकोण, वृत्त, षटकोण इत्यादि। तो यंत्र दृश्य के माध्यम से भी कार्य करता है। मान लीजिए आप कोई बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, और आप कोई बहुत विभत्स दृश्य देखते हैं तो आपके मन में उसका उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। यंत्र भी तकरीबन उसी तरीके से काम करता है। तो आइए आपको मैं आज जिस यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, वैसे वो बड़ा सामान्य प्रचलित यंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, श्री वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए। 34 यंत्र उसे कहते हैं। लेकिन उसको बनाने का क्या तरीका है और कौन से मंत्र का उपयोग किया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसी मंत्र में उस यंत्र के अंकों को लिखने का विधान भी लिखा हुआ है। तो आप बाएं से दाएं आप लिखेंगे, 4 आप आड़ी लकीर खींच लीजिए और 5 आड़ी लकीर खींच लीजिए और 5 ये, तो 4 करके 16 खानों का आपको एक आकृति तैयार करनी है। ध्यान रहे, जब भी हम यंत्र बनाते हैं तो उसे अपनी बाईं जंघा के ऊपर रख के बनाते हैं। यह संभवतः आपको कोई अभी तक बताया नहीं होगा। पूज्य तांत्रिक बहल जी ने यह बताया था कि यंत्र हमेशा अपनी बाईं जंघा पे रख के लिखा जाता है। आप चाहे भोजपत्र पे बनाएं, चाहे सफ़ेद कागज़ पे बनाएं, अनार की कलम का उपयोग करिएगा। और अष्टगंध की स्याही बना सकते हो तो अच्छी बात है, अन्यथा कुमकुम, केसर और उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा। इसके द्वारा आप यंत्र का निर्माण करिएगा। मंत्र मैं दोहरा रहा हूँ, मंत्र से ही आपको समझ में आएगा कि यंत्र अक्षर अंक कैसे लिखने हैं। अंक बाएं से दाएं लिखे जाएंगे। जो पहली सबसे ऊपर की लाइन है वो कैसे लिखी जाएगी। मंत्र है ओम सातों पुण्यों शारदा, 12 बरस कुंवार, एको देवी सुमरना, 14 भुवन दुआर। तो 7, 12, 1, 14 बाएं से दाएं आपने लिख लिया। दूसरी लाइन कैसे लिखी जाएगी। 2 पक्षा निर्मली, 13 देवम देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र सेव। दूसरी लाइन 2 पक्षा निर्मली 2, 13 देवम देव 13, अष्टभुजा 8, 11 रुद्र 11। ये दूसरी लाइन बन गई बाएं से दाएं। 16 कला संपूर्णी, 3 लोक भरपूर, 10 द्वारा उत्तरी, 5 बाजे तोर। तीसरी लाइन 16 कला संपूर्णी,
तीन लोक भरपूर, दशो दुआरा उत्तरी 10, पंचम बाजे तोर 5, नव निधि षट दर्शनी, 15 तिथि प्रधान, 4 जुग के बीच में करो महाशक्ति कल्याण। नीचे की लाइन आ गई, ये नीचे के अंक आ गए। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, सामग्री एकत्रित करते समय, यंत्र बनाते समय इसी मंत्र का लगातार आप जाप करते रहेंगे और इसी अनुसार आप यंत्र का निर्माण कर लेंगे। तत्पश्चात आप सामने किसी पीढ़े पर एक पीला वस्त्र बिछाकर इस यंत्र को रखेंगे, इसका पंचोपचार पूजन करेंगे और जो 16 खाने आपको दिख रहे हैं उसमें 16 अलग अलग प्रकार के यंत्र तो बहुत छोटा सा रहेगा, हर सामग्री उसमें आ नहीं सकती, परंतु आपको 16 प्रकार की चीज़ों को उसमें रखना है। फल हो सकता है, मेवे हो सकते हैं, साथ में लौंग इलायची हो सकती हैं, मिश्री हो सकती है, गुड़ हो सकता है। ये निर्णय आपको करना है कि आप क्या क्या सामग्री उसमें भक्ष्य पदार्थ क्या क्या रखना चाहते हैं। यही देवी को आप अर्पित कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा उनका पूजन कर रहे हैं उस यंत्र का। धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि जला के पूजन करने के पश्चात, ये भोग नैवेद्य रखने के पश्चात, ये जो यंत्र के समक्ष रखा जा रहा है 16 खाने बनाकर, आप 16 यंत्र के पीछे या आगे रख लें इसको। और सांकेतिक रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम खाने में ये रखा है, दूसरे में, इस तरीके से 16। और अलग से आप नैवेद्य हेतु कोई भी प्रसाद रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको मंत्र का जाप करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप यंत्र बनाने जाएंगे तो यंत्र निर्माण का संकल्प लेंगे, पूजन का संकल्प लेंगे और साथ ही साथ आप ये संकल्प लेंगे कि आप इतने दिनों में इतनी माला का जाप करेंगे। यह जो यंत्र है यह 16 माला मंत्र जाप के पश्चात जागृत होता है। तो 16 माला का जाप आप कितने दिन में कर सकते हैं ये आप जानिए। 16 माला का जाप आप कर लेंगे, तत्पश्चात यह मंत्र जागृत हो जाएगा। नवरात्रि में जब इसकी हमने साधना की थी तो उस वक्त ये था कि नियमित 16 माला का जाप हो। मंत्र बड़ा है, बहुत समय लेता है, तो अगर आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अशक्त हैं, हमसे नहीं हो पाएगा 16 माला का जाप। एक बार आप इस यंत्र को 16 माला का जाप करके सिद्ध कर लीजिए, 16 दिन में कर लीजिए, नियमित रोज एक माला। तत्पश्चात नियम से 16 बार इस मंत्र का उच्चारण आप करिए। इस यंत्र के समक्ष अपनी जो भी कामना है वो व्यक्त करिए। यंत्र को जब आप ऊर्जित कर लेते हैं, मंत्रों के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात आप जब चाहें संकल्प लेकर किसी भी कामना हेतु इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं इस यंत्र के समक्ष। अगर इस यंत्र को आप किसी तावीज़ में डालकर अपनी भुजा पे या अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यह यंत्र आपके लिए सर्व सिद्धि कारक यंत्र भी होता है। यह यंत्र आपके लिए रक्षा यंत्र की तरह भी कार्य करता है। तो प्रयास करिए, इस यंत्र से आरंभ करिए। आगे मैं आपको और भी यंत्र के बारे में बताऊंगा। चूँकि आज ये यंत्र अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे यदि याद आ गया तो मैंने आपको यह अद्भुत यंत्र साधना आपको दे दी है। तो ये यंत्र की साधना है। ऐसे ही अनेकों यंत्रों के बारे में आप जानते हैं। श्री यंत्र है जो सर्वाधिक पूज्य माना जाता है। यंत्रों में शक्तियों की स्थापना होती है। यंत्र मूलतः देवी या देवता के निवास का एक नक्शा है। अगर मैं भगवती के यंत्र की बात करूं तो वो मणिद्वीप है, समझ लीजिए। वहीं जहां वो विराजती हैं अपनी शक्तियों सहित, अपने शिव के सहित, अपने भैरव के सहित, अपने अन्य सेवक सेविकाओं में जिसमें यक्ष हो सकते हैं, किन्नर हो सकते हैं, दिक्पाल हैं, सारे लोग
सब कुछ उस यंत्र में विद्यमान होता है। तो जब यंत्रार्चन जब होता है, यंत्र का जब पूजन होता है, तो या तो मूल देवता का हम पूजन करते हैं, अन्यथा जो लोग जानते हैं तो यंत्र के एक एक द्वार से प्रवेश करते हुए आपको पूजा संपन्न करनी होती है, और आप जब मध्य में पहुंचते हैं तो देवी के समक्ष पहुंचते हैं। तो जो लोग विस्तृत लगातार पूजन करते हैं तो एक स्थिति ये आती है कि वो मानसिक पूजन करते हैं, और वो ध्यान में फिर उस पूजन को जब संपन्न करते हैं तो वो वाकई जो अनुभव होता है वो ऐसा होता है कि बस अब मणिद्वीप में प्रवेश हो रहा है। ये जब ध्यान में पूजन संपन्न किया जाता है, जिसे मानसिक पूजन कहा जाता है, उस समय के लिए मैंने आपको बताया। अभी तो आप इस यंत्र से अपना चाहे कोई काम में प्रयोग करें, अथवा पहली बार अगर आप यंत्र साधना करने जा रहे हैं या आपने पहले यंत्रों की साधना की है तो भी इस यंत्र की साधना करके देखिए। यह अद्भुत यंत्र है। आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, अगर आपको लगता है इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।